ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह है जहां हम भिन्न भिन्न वस्तुओं एवं आइडिया को एक लॉजिकल क्रम में साथ लाते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले क्यों ना आप सभी से कुछ मज़ेदार प्रश्न पूछे जाएं। तो चलिए इन दोनों चित्रों के बीच के अंतर को पहचानते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, एक तरफ अलमीरा में सभी कपड़े काफ़ी अव्यवस्थित रूप से फैले पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर कपड़े एकदम व्यवस्थित रूप से जमे हुए हैं। चलिए अब इन दोनों चित्रों के अंतर को भी पहचानते हैं। जैसा कि इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, एक और वर्क प्लेस पे सामान बहुत ही अव्यवस्थित रूप से फैला पड़ा है, वहीं दूसरी ओर सामान एकदम व्यवस्थित रूप में जमा हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 6S एट वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल पे 6S के बारे में। मिसिंग 6S मतलब कार्यस्थल पे 6S ना होने पे सामान कुछ इस प्रकार से अव्यवस्थित नजर आना, वहीं दूसरी ओर 6S मेंटेन होने पे सामान इस प्रकार व्यवस्थित होना, साथ ही ज़रूरत आने पे आसानी से मिलना। थिंक डिफरेंट यानी दूसरों से अलग सोचें तथा अपने रोज़मर्रा के कार्य को नए एवं रचनात्मक तरीके से करने का प्रयास करें, जैसे कि अपने कार्यस्थल पे 6S मेंटेन करना। 6S हाउसकीपिंग का एक ज़रिया है जिससे आप 6 भिन्न S का प्रयोग करके किसी भी काम को आसानी एवं व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं 6S के बारे में। 6S बनता है सॉर्ट यानी छांटना, सेट इन ऑर्डर यानी व्यवस्थित रूप से जमाना, शाइन यानी चमकाना, स्टैंडर्डाइज यानी सही मापदंड, सस्टेन यानी सदैव और सेफ्टी यानी सुरक्षा, इन सभी को मिलाकर। पहला S सॉर्ट यानी छटाई। उपयोग की चीज़ों को कार्यस्थल पर रखें तथा जो चीज़ें उपयोग में नहीं हैं उन्हें कार्यस्थल से हटाएं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले दिए गए सभी वस्तुओं को आवश्यक एवं अनावश्यक वस्तुओं में बांटें। इसके बाद अनावश्यक वस्तुओं को पुनः 2 भागों में बांटें। एक वह जो वस्तु आपके काम की ना हो और प्रयोग में भी ना ली जा सके, और एक वह जो वस्तु आपके काम की ना हो परंतु प्रयोग में ली जा सके। रेड टैग ऐसा सामान जो प्रयोग के लायक है एवं काफ़ी समय से प्रयोग नहीं हुआ है, उसे हम रेड टैग आइटम कहते हैं, और ऐसे सामान को जहां रखा जाता है उस स्थान को रेड टैग एरिया कहा जाता है। दूसरा S सेट इन ऑर्डर यानी व्यवस्थित रूप में जमाना। दैनिक आधार पर उपयोग में आने वाली चीज़ों को उनके निर्धारित स्थान पर रखें ताकि समय आने पर उन्हें आसानी से पहचाना जा सके और जल्दी से ढूंढा जा सके। इसके लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, कहाँ यानी स्थान निर्धारित करना। दूसरा, क्या यानी ये देखना कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है। और तीसरा, और कितना यानी हर वस्तु की संख्या निर्धारित करना कि कितनी मात्रा में चाहिए, अधिकतम और न्यूनतम। तीसरा S शाइन यानी चमकाना। अपनी मशीन तथा मशीन के आसपास की जगह को हमेशा साफ रखें और इसे नियमित रूप से अपनी आदत बनाएं। सफाई जिसके कोई मायने हो यानी क्लीनिंग विथ मीनिंग। सफाई की सफलता की पहचान है दुर्घटनाएं कम होना, उपकरणों का जीवन बढ़ना तथा समस्याओं की पहचान आसानी से होना।
सीसो कैलेंडर। सीसो का मतलब होता है शाइन, यानी अपने कार्यस्थल को साफ रखना। सीसो कैलेंडर की मदद से हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कार्यस्थल पे किन किन स्थान पे सफाई की ज़रूरत है और हम उसे नियमित रूप से कर रहे हैं या नहीं। चौथा एस, स्टैंडर्डाइज, यानी सही मापदंड। कार्यों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली बनाएं जिससे कि हम दैनिक आधार पर 5S के भिन्न चरणों की जांच कर सकें। सही मापदंड करने के लिए आप मशीन की SOPs, डूज एंड डोंट्स और विजुअल्स यानी दृश्यों का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा एस, सस्टेन, यानी सदैव। कार्यस्थल में 5S को अपने नियमित रूटीन में लाएं तथा अपने प्रयासों के परिणाम को बनाए रखें। सदैव का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप पहले 4 चरणों या पहले 4 S को अनुशासन से अमल में लाएं और उनके मापदंडों को बनाए रखें। छठा एस, सेफ्टी यानी सुरक्षा। कार्यस्थल पे काम करते समय स्वयं की एवं मशीन की सेफ्टी का पूर्ण ध्यान रखें और यह सुनिश्चित करें कि मशीन पर काम करते समय निम्न में से कोई भी दुर्घटना ना हो। तो अब हम जानते हैं 6S से होने वाले लाभ के बारे में। साफ सुथरा वातावरण होना, असमानताओं और समस्याओं का आसानी से पता लगना, वेस्ट कम होना, सुरक्षित और प्रभावी कार्यस्थल होना, समय की कम खपत होना, ब्रेकडाउन में कमी आना और जिम्मेदारी में वृद्धि आना। तो चलिए 6S के इस चरण को अंत करने से पहले एक क्विक रिकैप हो जाए। 5S अपनाएंगे, छांट कर सामान की लिस्ट बनाएंगे, उपयोगी अनुपयोगी वस्तुओं का चयन करके उन्हें ढंग से जमाएंगे, कार्य में सुधार व सुविधा के लिए चिन्हित स्थान बनाएंगे, मिलकर अपने कार्य क्षेत्र में मशीन व पुर्जों को चमाचम चमकाएंगे, फिसलने उलझने का डर नहीं, खराब तेल, ग्रीस, जूट इकट्ठा कर ले जाएंगे, हर वस्तु हो साफ सुथरी, आंखों के सामने तुरंत उपयोग में लाएंगे, व्यक्तिगत विकास के लिए 5S को दिनचर्या बनाएंगे, नाम संख्या के लिए चिट एवं मूल्यांकन के लिए रडार चार्ट बनाएंगे। हम अपनी टीम के माध्यम से 5S की चमक घर घर पहुंचाएंगे। ट्राइडेंट है पहचान हमारी, ट्राइडेंट को नंबर 1 बनाएंगे। इसी के साथ 6S का हमारा यह चरण समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले चरण यानी पोस्ट टेस्ट में। धन्यवाद।